जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री उमर अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू साहिबा, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान, इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के और प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के हेड विश्वविद्यालयों के कुलपति, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी हमारे सहयोगी, यूनिवर्सिटी काउंसिल और सिंडिकेट के मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स, मेडल विनर्स, डिग्री प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स, पेरेंट्स तथा मित्रों, इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी मेडल विनर्स और डिग्री प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स और पेरेंट्स को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं और अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। कश्मीर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में महामहिम उपराष्ट्रपति जी के शामिल होने की लंबे समय से प्रतीक्षा हम सब कर रहे थे। किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जीवन में कुछ पड़ाव ऐसे होते हैं जो केवल वर्षों की गणना नहीं होते, बल्कि परिवर्तन की गाथा बन जाते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी का 21वां दीक्षांत समारोह केवल समय के बीतने का संकेत नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के रूपांतरण, संकल्पों की सिद्धि और मॉडर्न एजुकेशन में आवाम के अटूट विश्वास के साकार होने का भी एक सशक्त प्रमाण है। आज मैं विशेष रूप से वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान और उनकी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में इस यूनिवर्सिटी ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं उन सभी समर्पित फैकल्टी मेंबर्स का भी हृदय से स्वागत करता हूं, जो प्रतिदिन युवा मस्तिष्कों को आकार दे रहे हैं और नॉलेज की ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जिन्होंने इस कैंपस में नॉलेज, विजडम और इनोवेशन में अपना अधिकांश समय बिताया है। कश्मीरी में एक कहावत है, थोड़ा गलती हो तो डुल्लू साहब क्षमा करिएगा, येमगास पानस बनाओ तमछे कामयाब। जो स्वयं को, अपनी इंडिविजुअलिटी को नॉलेज से रोशन करते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। सभी नौजवान मिलकर भारतवर्ष के शिल्पकार की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे मैं व्यक्तिगत उपलब्धियों से बड़ी मानता हूँ। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि 239 गोल्ड मेडल्स में से अधिकतम 186 गोल्ड मेडल्स हमारी बच्चियों के नाम हैं। नए भारत के बारे में इससे पावरफुल कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। 164 पीएचडीज में से 108 हमारी बच्चियों के नाम है। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है। ये आंकड़ा आवाम को संदेश देता है कि जब बच्चियों को अवसर मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है और बराबरी के मैदान पर प्रतिस्पर्धा करने की स्वतंत्रता मिलती है, तो वो केवल पार्टिसिपेट नहीं करती, बल्कि वो लीड करती हैं, नेतृत्व करती हैं। वे एक्सीलेंस की मिसाल बनती हैं, वे खुद नए स्टैंडर्ड्स तय करती हैं। हमारी बच्चियां राष्ट्र की आधी प्रतिभा हैं और इसलिए मुझे लगता है कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर बल इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार देते हैं। आज गोल्ड मेडल और डिग्री प्राप्त करने वाली हर बच्ची से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप केवल अपना भविष्य नहीं गढ़ रही हैं, बल्कि आप उन सभी युवा बच्चियों के लिए संभावनाओं की परिभाषा को बदल रही हैं, जो आपके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में आएंगी। मुझे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, जिन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी न केवल नॉलेज का विकास करती है, बल्कि ऐसे नैतिक लीडर्स
भी डेवलप करती है। नॉलेज और विजडम का उपयोग नैतिक और सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू टीच वन टू थिंक इंटेंसिवली एंड टू थिंक क्रिटिकली। इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर, दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। इसलिए मेरा मानना है कि हायर एजुकेशन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास का निर्माण करता है, जिससे हम एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील अवाम और समाज साकार कर पाते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी उन सपनों की पूर्ति कर रही है जिसे कई पीढ़ियों ने देखा था। उनके सपने केवल साकार ही नहीं हुए हैं, बल्कि उससे आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी आज ऐसी पहचान रखती है जिसके ग्रेजुएट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इकॉनमी के विविध क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं और इस जम्मू कश्मीर की भूमि की समृद्ध बौद्धिक विरासत को भी आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। लेकिन इन उपलब्धियों के उत्सव के बीच हमें उस समय को भी समझना होगा जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व गति से बदल रही है। डिजिटल क्रांति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल रीअलाइनमेंट और नए स्किल्स की आवश्यकताएं हायर एजुकेशन को रीडिफाइन कर रही हैं। आज कश्मीर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उतने ही नॉलेज और संबंधित रिसोर्सेस तक पहुंच सकता है जितना दुनिया के अन्य यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए उपलब्धता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो भौगोलिक दूरियां सिमट गई हैं और कोलैबोरेशन और इनोवेशन की संभावनाएं भी असीमित हो गई हैं। ये भी सच है, इस परिवर्तन ने चुनौतियों को भी जन्म दिया है। जो स्किल आज उपयोगी है, कुछ वर्षों में वो इररिलेवेंट हो सकता है। जिन कैरियर की तैयारी आज की जा रही है, वे भविष्य में बिल्कुल नया रूप ले सकते हैं। रूप भी पूरी तरह बदल रहा है।